पासमानदा वो है जो सबसे पिछड़े तबके का है, सबसे छोटी जाति का अंसारी है, दुनिया है, राइन है, रंगरेज है और भी तमाम सारे लोग इस पासमानदा समाज से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव कराने के लिए, वोट देने के लिए लगातार आह्वान कर रहे हैं। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। आज़ादी के पहले से ही पासमानदा समाज जो है वो अपनी हक की लड़ाई के लिए लगातार लड़ता रहा है। ऐसे में पासमानदा समाज को राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और पासमानदा समाज इसको लेकर काफ़ी नाराज़ भी है। हम पासमानदा समाज के लोगों के बीच में हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि पहले और आज के दौर में कितना वो फ़र्क महसूस करते हैं, उनको क्या लगता है, उनको क्या लाभ मिला राजनीतिक दलों से, इसके बारे में बताएं। देखिए, आज़ादी के बाद से देश में पासमानदा समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा समाज को एकजुट कर के आह्वान करने का कार्य किया है। इस पासमानदाओं को जोड़कर एक मजबूत टीम बना करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील की जा रही है। पासमानदा वो है जो सबसे पिछड़े तबके का है, सबसे छोटी जाति का अंसारी है, दुनिया है, राइन है, रंगरेज है और भी तमाम सारे लोग इस पासमानदा समाज से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव कराने के लिए, वोट देने के लिए लगातार आह्वान कर रहे हैं। क्यों इससे पहले भी पासमानदा समाज अन्य पार्टियों के साथ था, इस बार क्यों भाजपा के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश में कांग्रेस पार्टी ने ईस्ट इंडिया के तर्ज पर काम करने का कार्य किया था, जिससे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन देश का मुसलमान इतना ठगा हुआ अपने आप को महसूस किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए इस प्रकरण में उनको समर्थन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पासमानदा समाज का मानना है कि अभी तक की जो राजनीतिक दल थे उन्होंने उनको ठगने का काम किया है, क्या मानते हैं आप? बेशक बिल्कुल ठगा है। कैसे? हमेशा ठगा है। बस चुनाव के वक्त हम लोगों को जो है वो लालीपाप थमा देते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना किस मुसलमान को और पासमानदा को नहीं मिली, या पता सबने पाया, बिना भेदभाव के दिया। और कोई पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई या सपा हो गई, कोई भी मुस्लिम की पार्टी नहीं है। आप बता दीजिए क्या मुस्लिम की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी पासमानदा को सारी सुविधाएं मिलेगी और हम लोग उनके साथ रहेंगे। क्या लगता है भाई साहब, पासमानदा समाज इस बार किस करवट बदलेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ पासमानदा समाज खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजय बनाने के लिए पासमानदा समाज इस बार एकदम हाथ धो करके खड़ा हुआ है। इससे पहले भी पासमानदा समाज ने कई पार्टियों का साथ दिया था, क्या पासमानदा समाज को उसका लाभ मिल पाया? नहीं, कभी नहीं मिला। ये सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुसलमानों को पासमानदा जिसको कहा जाता है उनको लाभ मिला है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला गैस है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पासमानदा के लोगों को पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के आह्वान से उनको दिया गया और आज इसका देखने को भी मिल रहा। क्या लगता है पासमानदा समाज, सपा, कांग्रेस, बसपा, इनके शासनकाल में कितना लाभ मिल पाया? इनके शासनकाल में कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे वोट बैंक की तरह इनको कैश कराया गया और वोट लेने के बाद फिर इनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। लेकिन इस गवर्नमेंट में मुसलमानों की आवाज़ को सुना गया, पासमानदा समाज को जोड़ा गया और उनको लाभ दिया गया है। इस कारण उनके कार्यों से उत्साहित होकर पासमानदा समाज आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है और आने वाले दिनों में जो 400 पार का नारा है उसको सही साबित करने की दिशा की तरफ लेके जाएगा। इस सरकार पर ऐसा भी आरोप है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट भी बनाया जा रहा है। देखिए, इस तरह का कोई निराधार है ये।
आप देख लीजिए कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अगर नियुक्ति हुई है तो इसी गवर्नमेंट में हुई है। किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे कांग्रेस रही हो, सपा रही हो या भाजपा रही हो, उस दौर में पसमानदा समाज को किसी भी तरह का कोई भी लाभ जो है पहुंचाया नहीं गया है। चाहे रोजगार योजना के अंतर्गत हो, चाहे रोजगार योजना के अंतर्गत हो या किसी भी प्रकार की योजनाएं लाई गई हो, ये सब तरह का जो है इनको लाभ दिया गया है। और उस लाभ को पाकर ये उत्साहित होकर आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जुड़े हुए। तो पासमानदा समाज कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि वह आज तक जो ठगा हुआ महसूस करता था, अब अपने आप को कहीं ना कहीं एक मूल धारा में मान रहा है। क्या लगता है पासमानदा समाज को कितना लाभ हो पाया है? बहुत अच्छी लाभ हुआ है। तब से महाराज योगी आदित्यनाथ बैठे में फिर बहादुर सिंह के बाद देखने को मिला है योगी आदित्यनाथ को। गुंडा माफिया सब ध्वस्त हो गए हैं। पिटिया बैंक चल नहीं पाती थी पहले खुले में। सपा सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा सरकार योगी की सरकार में खुलकर लड़कियां 12 बजे 1 बजे रात को चलती हैं, आती हैं ट्रेन से सफ़र करके आती है, तो कोई बाधा नहीं होता किसी प्रकार से। योगी जी की बाहों की बल सबको दिए हैं। गोरखपुर जनता की पूर्वांचल का यूपी को भारत वर्ष में विदेशों में गूंज रहा है। कोई बुलडोजर का इस्तेमाल किया तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी। क्या लग रहा है पासमानदा समाज किस करोड़ बैठेगा? पासमानदा समाज जो है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ रहेगा। जो लोग अब इस्तेमाल करते थे वो लोग भूल जाए कि वो पासमानदा समाज उनको वोट देगा, क्योंकि काम बोलता है, विकास बोलता है। आज आप चले जाइए, जगह जगह नाली बढ़िया मिल रही है, सड़क बढ़िया मिल रही है, आपको आवास योजना मिली है, घर घर बिजली मिली है। कुछ मुसलमानों का आरोप है कि बीजेपी गवर्नमेंट लगातार उन्हें टारगेट भी बना रही है, अन्य पार्टियों ने उनका लाभ किया, उनके साथ दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा। देखिए, मुस्लिम में जो लोग कांग्रेस बसपा और सपा के हैं वो लोग तो बोलेंगे ही, हम लोग को तो नहीं लगता है। आज हम लोग सुरक्षित हैं। और जहाँ तक की बात है कि इनकाउंटर हो रहा है, ये हो रहा, तो जो अपराधी है, अपराधी जो है जात नहीं दिखता है, तो जो अपराधी उनको सज़ा तो मिलेगी ना। कि इनकाउंटर हो रहा है, ये हो रहा, तो जो अपराधी है, अपराधी जो है जात नहीं दिखता है, तो जो अपराधी उनको सज़ा तो मिलेगी ना। इस बात से पासमानदा समाज वाकिफ लगता है कि पासमानदा समाज को इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। लाभ मिला है और लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो पासमानदा के बारे में सोच रही है और की है पासमानदा के साथ। आज तक जितने भी लोग थे वो लोग सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। वोट बैंक चुनाव के टाइम मिलते थे और वोट लेते थे और फिर नहीं। और इसमें जो है पासमानदा समाज को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है और मिलता रहेगा। पासमानदा समाज भी कहीं ना कहीं यह बात मान रहा है कि अभी तक की जो राजनीतिक दल थे उन्होंने उनको छलने का काम किया, उनको ठगने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा रही है जिससे वो सालों से वंचित थे। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पासमानदा समाज किस करोड़ बैठता है और कितना उनकी सोच को लाभ मिल पाता है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।